आनंद यात्रा कड़वी वाणी। छोटी सी बात बहुत कड़वी है। अगले विश्व में मानव मन को सोचा, हृदय मन तन आत्मा में सोचा। गीता में श्री कृष्ण से कहलवाया गया, चार वर्ण मैंने बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात चल रही है यहाँ के भारतीय मूलवासी, जिन्हें आज से 5000 साल से न शिक्षा न स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार की सुविधा का मूल्य नहीं मिला। साथ साथ शारीरिक और मानसिक गुलामी की जंजीरों से आज तक मुक्त नहीं हो पाया, जिनमें नारी भी है। कहते हैं कि ये शूद्र, द्रविड़, असुर, नाग, रीछ, वानर, मूलवासी, आदिवासी और शूद्र, अतिशूद्र, दलित पिछले इतने साल से शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलाम क्यों? उन्हें क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा गया? तो एक संशोधन के तौर पर एक ब्राह्मण, पुरोहित और पंडित, हम जब भी चाहें तो ये आर्य वैदिक परंपरा करने वाले, सनातन अपना कहने वाले, हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित को दोष देते हैं। बोलते उन्होंने पहले 5000 सालों से एक षड्यंत्र के तौर पर यहाँ के मूल निवासी को शारीरिक मानसिक तौर पर गुलाम रखा। लेकिन अंदरूनी गहराई में सोचे तो इसके पीछे वो कपटी है, धूर्त है, छल कपट करते, षड्यंत्र करते हैं और निजी महत्वाकांक्षा और निजी इच्छाओं को यहाँ के लोगों पर थोपते हैं। लेकिन 5000 साल पहले सोचने वाली एक बड़ी बात है कि उन्होंने 5000 साल पहले जब वो यूरेशिया से आए तो यहाँ के अनार्य, द्रविड़, असुर, रीछ, वानर जाति को काबू में लेने के लिए धर्म का धंधा बनाया, मंदिर बनाए, धर्म का धंधा बनाने के लिए पूजा पद्धति, कर्मकांड, पाखंड, ईश्वरवाद फैलाया, निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छा के, स्वयं के भोग और विलास के लिए। लेकिन यहाँ के 5000 साल से जो शूद्र कहलाते हैं, शूद्र है, उन्होंने क्रांति क्यों नहीं की? जबकि वो 85% है, केवल 15% यहाँ के लोगों के ऊपर पिछले 5000 साल से राज कर रहे हैं। तो ये प्रश्न होना स्वाभाविक है, प्रश्न सोचने वाली बात है। 85% व्यक्ति यहाँ पे क्रांति क्यों नहीं करते? तो एक ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित कहीं गए थे, तो उसके लिए अगर मैं चाहता हूँ, जिम्मेदार यहाँ की 85% पब्लिक ही है। वो सोचते ही नहीं। ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित को एक बड़े विदेशी नेता, एक तत्व चिंतक ने पूछा, आप 15% पिछले 5000 साल से यहाँ के लोगों के ऊपर शारीरिक मानसिक गुलाम आप बनाए रखते हो, उसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित यहाँ तो झूठ बोलेंगे कि विदेश में जाएंगे वो सच बोलेंगे, क्योंकि विदेशी प्रजा है, अंग्रेज, यूरोपियन कंट्री, वो तर्क और दलील के तौर पर सोचती है। वहाँ पर कर्मकांड, पाखंड, ईश्वरवाद, अवतारवाद कुछ नहीं चलता और साइंटिफिक तौर पर हर चीज का मूल्यांकन करती है। तो उस पंडित ब्राह्मण ने सच बोला, बोले यहाँ के जो लोग 85% है, संख्या में हमसे 1000 गुना ज्यादा है, फिर भी वो लोग शारीरिक मानसिक तौर पर गुलाम है। उसका एक रहस्य मैं आपको कहता हूँ। एक ही रहस्य है कि जिस प्रजा को कि यहाँ अगर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कब पैदा हुआ, उसका मुहूर्त भी हमारे पास निकलवाने आता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसका लड़का हो या लड़की हो, उसका नामकरण के लिए भी हमारे पास आता है। बच्चा बड़ा हो जाए तो शादी ब्याह कब करना है, उसका मुहूर्त भी हम ही निकालते हैं। शादी ब्याह में जो रीत रिवाज है वो भी हम ही करते हैं। जीवन में अगर उसने घर बना दिया,
मकान बना दिया, स्वयं के पैसे से जीवन की पूंजी से वो घर बार बनाता है। घर बनाने के जमीन का खातमुहूर्त भी हम ही करते हैं। नया घर बना दिया, उसमें गृह प्रवेश करना है, तब भी हमारे पास वो आता है शुभ मुहूर्त के लिए। उसके घर में अगर कोई मर भी गया है तो उसका 10वीं 12वीं जो क्रिया कर्म होता, अंतिम क्रिया भी हमको पूछे बिना वो करता नहीं। जीवन में शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, बिना हमारे पूछे वो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है यहाँ के मूल निवासियों के लिए। आपका जन्म से मृत्यु लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु लेकर आपकी कितनी भी कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, बिना हमारे पूछे आप कुछ नहीं करोगे। ये हमारी व्यवस्था है, इसलिए हम चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, हाँ होशियार है। इनके लिए हम धूर्त है, कपटी है, पाकड़ वाले, कर्मकांड है और ईश्वर है। इसलिए हमने उनको अलग अलग जातियों में बांटा, अलग अलग धर्मों में बांटा, पंथों में बांटा, संप्रदाय में बांटा, अलग अलग ईश्वरवाद में बांटा, अलग अलग कोटि देवता में बांटा। उनके हर गली, हर शहर, हर नुक्कड़, हर राज्य में हमारे देवता बैठे हुए हैं और हम भूदेव कहलाते हैं। क्योंकि आपका कोई भी कार्य शुभ हो अशुभ हो, बिना हमारे चलता नहीं। क्योंकि ये लोग स्वयं सोचते ही नहीं, तर्क और दलील के तौर पर कुछ सोचते नहीं, उनको कुछ करना ही है नहीं। हमने उनको ईश्वर से डराया, धर्म से डराया, शुभ अशुभ कर्म से डराया, जबकि ये सब कुछ है ही नहीं। ये बात आज से कितने साल पहले एक ब्राह्मण पुरोहित पंडित ने अमेरिका में कही थी। इसलिए मूल निवासी शूद्र अति शूद्र को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 70 साल पहले संविधान लिखा और बोला शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, संगठित रहो, शिक्षा वो शेरने का दूध है जो दहाड़ेगा, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए और नई पीढ़ियाँ तैयार हो रही है। इसलिए मेरे हिसाब से तो वो चालाक है, चतुर है, होशियार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तौर पर हमको पढ़ने लिखने का, बोलने का, चलने का जो अधिकार दिया है, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक आने वाली पीढ़ियाँ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के तौर पर गुलाम रहेंगे। इसलिए आपके पास जितना भी समय बचा है, अगर आप पढ़े लिखे हो, अपने समाज के लिए, अपने भाई बंधु के लिए केवल निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा मत रखो। अपने समाज के लिए, चाहे वो देश में हो, राज्य में हो, कहीं शहर में, गाँव में हो, उसके लिए तैयार हो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये विषय आज का हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।